मैं करुणा धनंजय मुंडे आज बहुत दिनों बाद मैं लाइव आई हूँ। जैसा कि सबको मालूम है, मीडिया पे तो ज़्यादा नहीं दिखाया गया इस बार, पर जैसा कि थोड़ा बहुत भी दिखाया गया तो सबको मालूम ही है कि मुझे वापस से झूठे केस में जेल में डाला गया था और मैं 41 दिन में एरोड़ा जेल में रही और अभी मैं 15 दिन पहले ही बाहर आई हूँ। जैसा कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सबको मालूम है। सत्य को सताया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। जैसे ही मैं जेल में गई, बाहर सत्ता गिर गई। जिनके ऊपर सत्ता की मस्ती थी उनकी मस्ती निकली, और जिसने मेरे ऊपर झूठा केस किया था आज उसका खुद का भाई जेल में है। तो मैं भगवान को मानने वाली औरत हूँ। मैं यही मानती हूँ, या तो चढ़ रहा है या उतर रहा है। जैसा कि मैंने 25 साल अपने घर में देखा है राजकारण, कि यदि एक कोई अपने ऊपर झूठा केस करे तो इमीडिएट उसके ऊपर झूठा केस कर दो। पर ये चीज़ें, ये धंधे मैं भी कर सकती हूँ। किसी ने मेरे पे झूठा केस किया तो मैं भी उसके ऊपर 50 झूठे केस कर सकती हूँ। इतनी तो ताकत रखती हूँ। पर मैं एक भगवान को मानने वाली औरत हूँ और कर्मों पे विश्वास रखने वाली औरत हूँ। इसलिए मैंने भगवान को पहले ही बोल दिया था, भगवान यदि वाकई में मेरी तपस्या से ये सत्ता आई थी तो मेरे जेल से निकलने से पहले ये सत्ता गिरना चाहिए, और गिरी। ये इसके लिए मैं भगवान का, मेरे शिव बाबा का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र मनाती हूँ। और जिसने झूठा केस करा उसको भी फल मिला, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये जो नियति है, ये नियति में ऐसी ताकत है कि हम चाहे ना चाहें, हम आम खा के गुठली फेंक भी देते हैं ना, बीजा फेंक भी देते हैं, तो भी उसका पेड़ उगता है। और जो बेशरम के पेड़ होते हैं ना, बेशरम के पेड़ जो हमारे पाप कर्मों के पेड़ रहते हैं, उनको तो उगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही उग जाते हैं। मैं इन आध्यात्मिक बातों पे विश्वास रखने वाली औरत हूँ, इसलिए मैंने ये झूठे केस करने का सहारा, ये सब करने का सहारा नहीं लिया। नहीं तो मैं भी ऐसे झूठे मूठे केस कितने ही कर सकती हूँ। मेरे को तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं ने बोला जब मुझे जेल हुई कि ताई हम भी आंदोलन करेंगे, धरने करेंगे, जिसने आप पे केस करा है हम उस पर केस करेंगे। मैंने बोला नहीं, राजकारण नको, आम्हाला राजकारण पाहिजे ही नहीं।